तो पूर्व पक्ष ने आशंका की थी कार्य प्राप्ति में अनावृत्ति श्रवण उचित नहीं होता, और जो अमृतत्व श्रवण हुई यहाँ मुख्य अमृतत्व ही होने से परब्रह्म प्राप्ति ही माननी चाहिए। उस विषय में जवाब दे अत्र ब्रूमः कार्यात्येतदध्यक्षेण सहात परम अभिधानात् परम अभिधानात् कार्यात्यये, कार्य ब्रह्म लोक का विनाश होने पर उस लोक में उत्पन्न जितने भी है आत्म साक्षात्कार वाले तत्वज्ञानी वे सब तद अध्यक्षेण उस ब्रह्मलोक का जो अध्यक्ष कौन, हिरण्यगर्भ ब्रह्मा अपर ब्रह्म कार्य ब्रह्म, उसी के साथ सह अतः कार्य ब्रह्म से परम ने पर ब्रह्म को प्राप्त करता है, ऐसे अभिधानात ऐसे श्रुति कहती है। कार्य ब्रह्म लोक प्रलय प्रतिपस्थाने सती, कार्य ब्रह्म लोक जो कार्य ब्रह्म का जो अपना लोक है वो ब्रह्म लोक, वो उसका प्रलय का समय आने पर तत्रैव उत्पन्न सम्यक दर्शनाः, उस लोक में पहुंचने के बाद उस लोक में जिन जिनको आत्म साक्षात्कार हो गया वे सब, वहां से भी 3 गति बताया था ना, इसलिए कहते वहां जाकर जिनको सम्यक दर्शन उत्पन्न हो गए आत्म साक्षात्कार हो गया तद वे लोग दर्शनासंत तद अध्यक्षेण हिरण्यगर्भेण सह, उस ब्रह्मलोक का जो मालिक है वह हिरण्यगर्भ जो कार्य ब्रह्म उसी के साथ में, अतः उस कार्य ब्रह्म रूप से भी और आगे कौन है परम परिशुद्धम विष्णु परम पदम प्रतिपद्यन्ते, जो परिशुद्ध है सर्वव्यापक शील वाला जो परम पद आत्म स्वरूप है उसको प्राप्त कर लेते हैं। इत्थम क्रम मुक्ति अनावृत्त्या श्रुति विधानेभ्यो अभिगंतव्या, इस प्रकार से अनावृत्ति अमृतत्व आदि को कथन करने वाली श्रुतियों के आधार पर क्रम मुक्ति का निश्चय करनी चाहिए। नहीं अंजसैव गति पूर्विका पर प्राप्ति संभवती उपादितम, और हम पूर्व में सिद्ध कर चुका हूं पर ब्रह्म की प्राप्ति गत्यादि पूर्वक तो अनायास हो नहीं सकता। स्मृतेश्च, स्मृति भी इसे प्रमाण है कि उनके साथ साथ सम्मुक्त हो जाते वहां रहने वाले, ब्रह्मणा सह इत्यादि श्रुति है स्मृति, स्मृतिरपि एतम अर्थम अनुजानाति, यही अर्थ को यही विषय को स्मृति भी जो है श्रुति अनुकूल स्मृति भी जो है समर्थन करती है। ब्रह्मणा सहते सर्वे संप्राप्ते प्रतिसंचरे परस्यांते कृतात्मानः प्रविशन्ति परम पदम, ये कृतात्मा जो कृतात्मा है जिन्होंने आत्म साक्षात्कार कर लिया उस लोक में पहुंचने के पश्चात, यदि उसे पहले तो यदि हो गया तो लोक में जाते ही नहीं, अब पहले तो हुआ नहीं था और उस लोक में जाने के बाद वहां रहकर उनको हो गया, ऐसे जो कृतात्मा है वे लोग भ्रमणा सहाते सर्वे, लेकिन कब प्रतिसंचरे संप्राप्त, उस ब्रह्मलोक का भी प्रलय का समय आने पर वे कृतात्मा जितने भी हैं वे लोग ब्रह्मा जी के साथ ही परम पदम प्रविशन्ति, परम पद को प्राप्त कर जाते हैं। तस्मात् कार्य ब्रह्म विषया गति श्रुति सिद्धांत, इसलिए जितने भी एक गति है वह कार्य ब्रह्म विषय की है, सिद्ध हो गया है हमारा सिद्धांत। 11 सूत्रों में सब यहाँ कहाँ से शुरू हुई थी, ये पिछले 5 सूत्रों में है ना। आप कहेंगे पूर्व पक्ष को, यहाँ बड़ा उल्टा क्रम है, पहला पूरा सिद्धांत ले लिया सूत्रों को, अब जितने पूर्व पक्ष सब इकट्ठे लेंगे अभी बाद में, इसलिए कईयों को भ्रम हो जाता है यहाँ कि पहला जितने सूत्र तस्मृतेश्च तक ये पूर्व पक्ष, उससे आगे पूरा सिद्धांत है, तो सिद्धांत पर ब्रह्म प्राप्ति मानता है गति से, ऐसा भी भ्रांति करेंगे लोग। इसलिए काफी अब इस सूत्र पर विचार चलेगा आगे। देखिए परम जब निर्मुख्यत्वाद की भूमिका दे रहे हैं, कम पुनः पूर्व पक्षम आशंक्य अयम सिद्धांत प्रतिष्ठापित, कौन से पूर्व पक्ष की आशंका का निवारणार्थ आपने इन पूर्व 5 सूत्रों के द्वारा सिद्धांत की प्रस्तावना किया। कार्यम बादरी इत्यादि ना 7, 8, 9, 10, 11
5 सूत्रों में आपने सिद्धांत की स्थापना जो की है वो किस पूर्व पक्ष को मन में रख करके उसका खंडनार्थ आपने किया। इदानीम सूत्र उपदर्शत है, उसको व्यास जी ने सूत्रों के द्वारा ही उन पूर्व पक्षों को दिखा रहे। परम जीमिनीर मुख्यत्वात् कर दिया। जैमिनी का कहना है इस गतिपूर्वक जो प्राप्ति हो पर ब्रह्म की ही प्राप्ति है। क्यों हेतु दे रहे हैं वो मुख्यत्वात्। यहाँ जो ब्रह्म शब्द है वह मुख्य ब्रह्म का ही विषय करने वाला है। जैमिनी आचार्य का मत है कि गति पूर्वी का जो प्राप्ति वह पर ब्रह्म की है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो इस प्रकरण में वह ब्रह्म शब्द है, स एनान ब्रह्म गमयति, वह ब्रह्म शब्द मुख्यार्थ का ही बोधक है, कार्य ब्रह्म का नहीं। जैमिनिस्तु आचार्य, जैमिनी जो आचार्य जी हैं वो कहते हैं स एनान ब्रह्म गमयति इत्यत्र परमयो ब्रह्म प्रापयति इति मन्यते है। वहां स एनान ब्रह्म गमयति, स अमानव पुरुष एनान जो है इन उपासकों को ब्रह्म को प्राप्त कराता है का तात्पर्य वहां पर ब्रह्म को ही प्राप्त कराता है, ऐसा अर्थ करनी चाहिए। ऐसे वे मानते हैं। कुतः क्यों? मुख्यत्वात्। परम में ब्रह्म, ब्रह्म शब्द से मुख्यम आलम्बनम गौणम अपरम। परम में ब्रह्म, ब्रह्म शब्द से मुख्यम आलम्बनम भवति गौणम अपरम। क्योंकि जो ब्रह्म शब्द का मुख्य अर्थ क्या होगा? मुख्य जो पर ब्रह्म लेना, मुख्यम आलम्बनम विषय, मुख्यम विषय में भवति। कि ब्रह्म शब्द का मुख्य विषय परम ब्रह्म होता है और ब्रह्म शब्द का गौण विषय क्या है? अपर ब्रह्म होता है। ब्रह्म शब्द का गौण अर्थ क्या है? अपर ब्रह्म, और मुख्य अर्थ ब्रह्म शब्द का पर ब्रह्म है। मुख्य गौण योश्च मुख्य संप्रत्यो भवति। गौण मुख्य मुख्य कार्य संप्रत्यय ये व्याकरणों का सिद्धांत है। उसके आधार पर ही कहते हैं गौण और मुख्य दो की लड़ाई जहां होती है वहां मुख्य में ही हमारा निर्णय होना चाहिए। अतः ब्रह्म शब्द का दो अर्थ है, एक मुख्यार्थ एक गौणार्थ। मुख्यार्थ है पर ब्रह्म, गौणार्थ है अपर ब्रह्म। इन दोनों में से कौन सा यहाँ लेना है, ऐसा जब विचार होता है तो गौण मुख्य न्याय को लगाकर मुख्य अर्थ लेना चाहिए। ये पूर्व पक्ष जैमिनी का कहना है। एक और हेतु देते हो, दर्शनाच्छ। ब्रह्म शब्द पर ब्रह्म ही प्रयोग होता हो, सब जगह देखा गया। तया ऊर्ध्वम मायन अमृतत्वम इति च गतिपूर्वकम अमृतत्वम दर्शयति। गतिपूर्वक ही अमृतत्व की प्राप्ति को दर्शाया है चांदोग्य में भी और कठोपनिषद में भी। अमृतत्व च परस्मिन् ब्रह्मणि उपपद्यते न कार्य। और मुख्य अमृतत्व जो है पर ब्रह्म में ही उपपन्न होता है, कार्य ब्रह्म में तो नहीं हो सकता। क्यों? विनाशित्वात् कार्यस्य। कार्य ब्रह्म तो खुद विनाशी है, वो मुख्य अमृत तो कहां से प्राप्त हो सकता है? वहां प्राप्त, उस स्वरूप को प्राप्त करने से। अतो यत्र अन्यत् पश्यति तदल्पम तन्मर्त्यम इति प्रवचनात्। ऐसा भी चांदोग्य में 2:24 बना, उसको बीच वाला डंडे को खत्म करना पड़ेगा। 7, 2, 4, 1 कर दिया। 7, 24, 1, 7, 24 बीच का डंडा खत्म, 7, 24, 1। ऐसे वहां पर जो है चांदोग्य में 7वें अध्याय में जवाब देते वक्त कहा है यत्र अन्यत् पश्यति तद अल्पम तन्मर्त्यम। कहा है नारद संवाद में आया। परविषया एव च एषा गति कठवल्लीषु अपि पठ्यते। और यह जो गति है कठवल्लियों में भी, कठोपनिषद में भी परविषयत्वेन ही पठित है। नहीं तत्र विद्यांत प्रक्रम अस्ति, क्योंकि वहां विद्यांतर का प्रक्रम भी नहीं है। आप 2 भाग करो, कार्य ब्रह्म जो है कारण ब्रह्म या पर ब्रह्म करके विभाजन कर भी नहीं पाएंगे। वहां तो एक ही प्रकरण है, सीधे सीधे कारण ब्रह्म से शुद्ध पर ब्रह्म का ही कथन है। नहीं तत्र विद्यांत प्रक्रमो अस्ति अन्यत्र धर्माद अन्यत्र धर्मादिति परसेव ब्रह्मण प्रक्रांतत्वात्। क्योंकि 2, 1, 5 होनी चाहिए ना, यहाँ 2, 15 कर दिया, यहाँ डंडा आना चाहिए। 2, 1, 5 उपक्रम हुआ अन्यत्र धर्म अन्यत्र धर्मात्। ठीक है, तो वहां से आरंभ किया। फिर वो जो है कठोपनिषद में भी ब्रह्म प्राप्ति कथन वो उसके बाद का मंत्र है। इसलिए भी आपको मानना पड़ेगा कि वहां पर भी गतिपूर्वक पर ब्रह्म प्राप्ति के विचार है। निच कार्य प्रतिपत्ति संबंधी ही और भी हेतु दे रहा है।
प्रजापति सभा विश्व प्रपद्ये, ऐसा मंत्र आता है छांदोग्य में। उसी प्रकरण में आया है वह गृह प्राप्ति रूपा जो संकल्प है प्रतिपत्ति का अभिसंधि, माने उस ब्रह्मा जी के मकान घर को जाऊंगा, उस घर में अमुक अमुक सभा है, उस सभा में ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं, वहां ऐसे ऐसे तालाब है अरण्य नाम का, ऐसे सब वहां पर वर्णन आया ना। उस सभा के प्राप्ति का जो संकल्प है वह भी आधार बनता है, सिद्ध करता है कि कार्य ब्रह्म प्राप्ति नहीं है, पर ब्रह्म प्राप्ति। पर ब्रह्म का एक भवन है उसमें जाएगा। यही आगे गड़बड़ होता है पूर्व पक्ष, पर ब्रह्म का भी भवन होगा क्या? वो कहता है प्रजापति समाम वेशमा प्रपद्य इत्यादि में गृह प्राप्ति, गृह विशेष की प्राप्ति रूपा जो संकल्प है वह भी न कार्य ब्रह्म विषय नहीं हो सकता, अर्थात पर ब्रह्म विषय ही होगा। क्यों? ते यदंतरा इत्यादि कार्य ब्रह्म से भिन्न पर ब्रह्म ही वहां पर प्रकृत है, ऐसा पूर्व पक्ष का कहना है। तो सिद्धांति इन सब शंकाओं निवारण करते हुए कहते नहीं, आपने जो है ना वाक्य प्रमाण के आधार पर सब बोल रहे हो। हम जो बोलते हैं वो श्रुति प्रमाण के आधार पर। ये समस्त वाक्यों का विनियोग कहाँ करना है? परब्रह्म परक कि कार्य ब्रह्म परक? तो उस स्थिति में आपने वाक्य प्रमाण लिया। सही नाम ब्रह्मगम्य इत्यादि जो है वाक्य प्रमाण है। उन वाक्य प्रमाण श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या, ये जो है 6 प्रमाणों के द्वारा यदि आप किसी भी मंत्र को, किसी भी वाक्य को, किसी शब्द को, तदर्थों को यदि कहीं अन्यत्र उसका संबंध करके निर्णय लेना चाहेंगे तो लोग यही 6 प्रमाणों के और वाक्य आदियों का विनियोग किया करते हैं। उसके आधार पर जैमिनी ने जो है वाक्य प्रमाण के आधार पर विनियोग कर दिए और कह दिए सब पर ब्रह्म परक होना चाहिए। और सिद्धांत पक्ष है श्रुति प्रमाण है, निरपेक्ष और अवश्रुति है ना, निरपेक्ष और अवश्रुति समव्याहारो वाक्य, ये प्रमाणों का लक्षण है उनके मत में, जैमिनी का मत में। और यह सिद्धांति पूर्व में बता चुका और आगे भी बताएगा। अनेकों जो है शब्द ऐसा है इस छांदोग्य में जो पे साफ साफ सिद्ध करता है कि अपर ब्रह्म विषय ही है, पर ब्रह्म विषय नहीं हो सकता। अतएव श्रुति प्रमाण वाक्य प्रमाण से ज्यादा बलवान होने से श्रुति प्रमाण के आधार इसको हम कार्य ब्रह्म परक के लेंगे, वाक्य प्रमाण के आधार इसको पर ब्रह्म परक नहीं लेना है, ये सिद्धांत कहेगा। उसके लिए कोई अलग सूत्र बनाए नहीं है क्योंकि पूर्व में हो चुका है सिद्धांत, उसको केवल भाष्यकार अनुवाद कर देंगे। अपिच प्रजापते सभा वैश्व प्रपद्य यदि नायम कार्य विषय प्रतिपत्ति अभिसंधि ही आ गया ना। पूर्व पक्ष कहता है प्रजापति सभा वैश्व प्रपद्य इत्यादि जो मंत्र है ये चांदोग्य 8:14 में आया हुआ है, वो कार्य ब्रह्म विषय प्राप्ति का संकल्प नहीं हो सकता। क्यों? नाम रूपयोर निर्भयिता ते यदंतरा तद ब्रह्म इति कार्य विलक्षण से परस्य ब्रह्मण प्रकृतत्वात्। नाम रूपयोर निर्भयिता वह आकाश नाम से प्रसिद्ध है, आत्मा अपने में स्थित जो जगत बीज भूता नाम और रूप इन दोनों से अभिव्यक्त करने वाला है कह दिया। वहां पर जायो आकाश का ना, जायान आकाश कह दिया, इसलिए आकाश शब्द बात चले गया। वहां पर आकाश नाम से सुप्रसिद्ध जो ये आत्मा है वह आत्मा अपने में स्थित जगत बिंब रूपा नाम रूपात्मक जगत को क्या कर दिया? अभिव्यक्त करने वाला है। वे जिसके भीतर में कल्पित है वो ब्रह्म है कह दिया। अर्थात यहाँ ब्रह्म से क्या लेना पड़ेगा? शुद्ध ब्रह्म जिसमें नाम रूप कल्पित है। यदि कार्य विलक्षण से परस्य ब्रह्मण प्रकृतत्वात् यशो अहम भवामी ब्राह्मणानाम इति च सर्वात्मत्वेन उपक्रमणात्। और फल में भी देखो यशो अहम भवामी ब्राह्मणानाम, मैं ब्राह्मणों में यश बनूंगा, क्षत्रियों में उनका सामर्थ्य बनूंगा, वैश्यों की उनकी जो क्षमता है व्यापार करने की वो बनूंगा। ऐसे कर सभी के अंदर विद्यमान गुणरूप मैं ही हो रहा हूं ऐसे कह देता है। वो तो सर्वात्मता ये जो है परब्रह्म की प्राप्ति में ही हो सकती है, कार्य ब्रह्म में नहीं। इस सर्वात्मत्वेन उपक्रमणात् न तस्य प्रतिमास्ति यस्य नाम महद्यशः इति च। इतना एक और मंत्र है, जिस ईश्वर का नाम महद्यश ऐसा सर्वत्र पूर्ण है। महद्यश का मतलब क्या? सर्वत्र पूर्ण है। ऐसा जिस ब्रह्म का नाम है उस ब्रह्म की कोई उपमा नहीं है कह दिया। न तस्य प्रतिमा में उपमा न अस्ति
कुत्रचित अपि, ऐसे कह दिया। और किसकी उपमा नहीं होती है? पर ब्रह्म का, निर्गुण का उपमा नहीं है। अतः इस वाक्य से मालूम होता है वो पर ब्रह्म विषय ही है। इति च परस्य ब्रह्मणो यशो नामत्व प्रसिद्धे है साचयम वेश प्रतिपत्तिर गतिपूर्वका हार्द विद्यायाम उदिता। और वह यह जो वेश प्रतिपत्ति आदि वाक्य जो है हार्द ब्रह्म विद्या में ही गतिपूर्वक प्राप्ति का कथन किया गया है। तद अपराजिता पूहु ब्रह्मण प्रभो विमितम हिरण्मयम इत्यत्र। ये सब हार्द ब्रह्म का विषय साफ साफ था, उसी प्रकरण में पठित है। पदेरपि च गत्यर्थत्वात् मार्गापेक्षावश्यते। विष्णु परमम पदम है ना, पदम जो आता है जहां, वहां पर पद धातु जो प्रयोग हो गया वो गत्यर्थक है, पदगतव। अतएव गत्यर्थक होने के नाते मार्ग की अपेक्षा तो जरूर है। जो आपने विष्णु परम पदम लिया था ना वाक्य को, उसको कह रहा है वहां भी पदम शब्द आया, वो भी गमन पूर्विका प्राप्ति का वाचक है। तस्मात् परब्रह्म विषयागति श्रुति थी पक्षांत। इसीलिए जो है परब्रह्म विषय की ये सारी गति श्रुतियां हैं, ऐसा पूर्व पक्षांतर बना। तौ वे तौ दो पक्षौ आचार्येण सूत्रतौ। इधर से हुआ यह जो दो पक्ष हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं, दोनों पक्षों को आचार्य व्यास के द्वारा सूत्रित किया गया है। पहला पक्ष को गत्युपत्यादिभिरेको, गत्युपत्य है एक हेतु, विशेष तत्वात् दूसरी हेतु, सामीप्यात तीसरी हेतु, अभिधानात चौथी हेतु, स्मृतिश्च पांचवी हेतु दिया था। 5 हेतु को 5 सूत्र में प्रतिपादन किया पहला पक्ष ने, और दूसरे पक्ष ने अपने बात को 3 सूत्रों से प्रतिपादन किया था। उसको कह रहे आगे गतिश्रुति थी पक्षांतरम। गतिश्रुते है दर्शनात् प्रतिपत्ति अभिसंदेह है, ये 3 हेतु दूसरा पक्ष वाले का था। तौ वेतौ दो पक्षौ आचार्येण सूत्रतौ गत्युपपत्यादिभिरेको मुख्यत्वादिभिरपरः। मुख्यत्वात् है दर्शनात् और प्रतिपत्ति अभिसंदेह, यही था मुख्यत्वात्। इसके आधार पर गतिश्रुतियों का जो है एक ने परब्रह्म पर घटाया, दूसरे वाले ने, पहले वाले ने उसको कार्यब्रह्म पर घटाया हुआ है। तत्र गत्युपपत्यादयः प्रभवन्ति मुख्यत्वादीनाम मुख्यत्वादीन आभासयितुम। उनमें इन दो पक्षों में जो पहला पक्ष है वो अपने हेतुओं के द्वारा मुख्यत्वादि हेतुओं को हेत्वाभास सिद्ध कर सकता है कि सब प्रतिपक्ष हो जाएगा ना। ये सब वाक्य परब्रह्म विषया मुख्यत्वा तो कहेगा। अब हम के ये सब वाक्य अपर ब्रह्म विषया गत्युपपत्ति है, ऐसा हम लोग अपने हेतुओं को देंगे। जो उसके 3 हेतु के खिलाफ हम 5 हेतु जो प्रयोग करेंगे, उन 5 हेतुओं के माध्यम से, स्मृति को छोड़ भी दो तो कम से कम 4 हेतु तो है ही है, उन 4 हेतुओं के द्वारा हम उसके 3 हेतुओं के हेत्वाभास साबित कर सकते हैं। लेकिन उसके जो हेतु है ना, हम लोगों के हेतुओं का जो है आभासीकृत नहीं कर सकता। वो एक न तो मुख्यत्वादियो हेतवः गत्युपत्यादीन इति आद्यैव सिद्धांतो व्याख्यातो द्वितीयस्तु पूर्व पक्ष। और उनका जो मुख्यत्वादि हेतु है उनमें हमारे जो है गत्युपत्ति इत्यादि जो हेतु हैं, इन हेतुओं को आभासित करने में, उन हेत्वाभासित करने में सामर्थ्य नहीं। उनके मुख्यत्वादि हेतुओं में हमारे हेतुओं के हेत्वाभासित करने का सामर्थ्य नहीं है, बल्कि अपने से प्रस्तुत जो हेतु है उनमें उनके हेतुओं के हेत्वाभास साबित करने का सामर्थ्य है। आभासितुम मतलब है हेत्वाभासयितुम, ऐसा समझना। कैसा होगा? नहीं असत्य पे संभव है मुख्य सैव अर्थ से ग्रहण विधि कश्चित आज्ञापयिता विद्यते। जहां जो कोई बात संभव न हो फिर भी वहां मुख्यार्थ ही लेना चाहिए, ऐसे आज्ञा देने वाली कोई श्रुति स्मृति आदि प्रमाण नहीं। चाहे अर्थ हो या गौण अर्थ वहां लेने पर काम चलेगा, तो भी जहां मुख्यार्थ संभव है और मुख्यार्थ ही लेना चाहिए, गौण अर्थ को त्याग देना चाहिए, ऐसी आज्ञा देने वाली कोई श्रुति उपलब्ध नहीं है। परविद्या प्रकरण पिचतस्तुत्यर्थ विद्यांतर आश्रय गति अनुकीर्तनम उपपद्यते। क्योंकि जो गति श्रुतियां हैं वो सारी श्रुतियां क्या है? परविद्या प्रकरण में पठित है। हाँ,
पर विद्या की प्राप्ति का प्रकरण में ही पठित भी हो तो भी आपत्ति नहीं है। क्यों? हम कहेंगे जो गति श्रुतियां हैं, कार्य ब्रह्म प्राप्ति कथन करने वाली श्रुतियां पर ब्रह्म प्राप्ति प्रापक विद्या के स्तुत्यर्थ है। तत्स्तुत्यर्थम विद्यांतर आश्रय गति अनुकीर्तनम उपपदिते। विद्यांतर को आश्रय करता हुआ गति का संकीर्तन करने की उपपत्ति हो सकती है। क्यों? वहीं पर कहा विश्वंगन्या उत्क्रमणे भवंती इति वत, जैसे वहां पर भी परब्रह्म विषय था 8-6 में। हाँ, फिर भी वहां पर क्या हुआ, आपने जो है उसको स्तुति परक मान लिया परब्रह्म विद्या का। प्रजापदे सभा वैश्व प्रपद्येति तो पूर्व वाक्य विच्छेदेन कार्य प्रतिपत्ति विसंधिर न विरुध्यते। और दूसरी बात, प्रजापति सभा वैश्व प्रपदि इत्यादि मंत्रों में क्या करना, पूर्व जो निर्गुण वाक्य था उससे अलग करके आप इसको लेनी चाहिए। क्यों अलग करके लें? पूर्व ऐसे विच्छेद कर कार्य ब्रह्म में ही क्यों लिया जाए? इसीलिए क्योंकि कार्य भी प्रतिपत्ति प्रतिपत्तिया अभिसंधि न वृद्धि थे। कार्य ब्रह्म के प्राप्ति संबंधी संकल्प करने में कोई विरोध नहीं है। कोई व्यक्ति कोई भी चीज को प्राप्त करने का संकल्प कर सकता है ना। यहाँ तो जड़भूत पदार्थों को प्राप्त करने के पीछे संकल्प है, विनाशी पदार्थों को प्राप्त करने का संकल्प लोक में। हाँ, गद्दी का पीछे लगे हैं लोग, हमें गद्दी चाहिए गद्दी चाहिए है, गद्दी बनेंगे। अब ये नहीं सोच रहे कब तक रहेगा वो, कितने दिन तक टिकेगा वो है? एक महात्मा को तो 3-3 गद्दी मिला, एक के बाद एक सबसे छूटते गया हो। वहां कुछ खटपट हुआ, उन्होंने वहां से हट गया, दूसरे में खटपट हो वहां से हट गया, तीसरा मिला वो भी हट गया। ऐसे भी महात्मा है। और फिर भी अक्ल नहीं आई, फिर भी हम महंता का पीछे भागेगा कोई, तो मूर्ख ही तो है वो। लेकिन दुनिया ऐसी है, वो फिर भी भाग रही है, फिर भी भाग रही है। जब यहां इस लोक में, मर्त्य लोक में जो अत्यंत क्षणिक है, ऐसा स्वानुभव सिद्ध भी हो गया जिसको, परानुभव सिद्ध बात भी नहीं है। स्वानुभव सिद्ध होने के बावजूद भी जब हम लोग क्षुद्र वस्तुओं का संकल्प कर सकते हैं, तो कार्य ब्रह्म प्राप्ति का संकल्प क्यों नहीं हो सकता? इस लोक में प्राप्त होने वाला सुख आदि की अपेक्षा से उस ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के साथ बैठ करके जो हम खाना पीना करेंगे, वहां सोएंगे, आनंद लेंगे, वो तो ज्यादा शाश्वत तो है ही। यदि उसकी संकल्प यदि कोई कर रहा हो तो इसमें क्या आश्चर्य की बात है? इसलिए कहते हैं कार्य ब्रह्म विषय संकल्प यदि होता है तो उससे कोई विरोध नहीं है। सगुणे पिच ब्रह्मणि सर्वात्मत्व संकीर्तनम सर्वकर्मा सर्वकर्म इत्यादि अवकल्पते। और सगुण ब्रह्म में भी जो सर्वात्मत्व के कीर्तन का तो कहा यशो हम भवामि ब्राह्मणानाम इत्यादि वाक्यों को दिया, कहते वो वाक्यार्थ भी सगुण ब्रह्म में कार्य ब्रह्म में घट जाएगा। क्योंकि उसको ईश्वर को कहा गया सर्वकर्मा सर्वकाम आप्त काम आत्म काम इत्यादि शब्द उसी को तो प्रयोग हो रहा है सगुण ब्रह्म के लिए। क्योंकि वहां तो अकाम है, वो तो जहां पर शुद्ध ब्रह्म की बात आएंगे वहां अकाम है कहेंगे, सर्वकाम नहीं कहेंगे वहां। इति इसलिए इत्यादि वद अवकल्पते तस्माद अपर विषया एवं गति श्रुतय, अपर विषय ही गति श्रुतियां हैं, ऐसे आपको माननी चाहिए। केचित पुनः आगे वो पक्ष ला रहे हैं। पहले वो 5 सूत्र पूर्व पक्ष का मानता है, वो पूर्वाणी पूर्व पक्ष सूत्राणी भवंती, उत्तराणी जो आगे का जो 3 है वो सिद्धांत सूत्राणी थी। एताम व्यवस्थाम अनुरुध्यमाना पर विषया एवं गति श्रुति प्रतिष्ठापयंती, इस व्यवस्था को स्वीकार करते हुए मानते सारी गति श्रुतियां पर ब्रह्म विषय को प्राप्त कराने वाली है, ऐसा सिद्ध कर बैठते हैं। तद अनुपन्नम, उनका विचार उपपन्न नहीं है। क्यों? गंतव्यत्व अनुपत्तेर ब्रह्मणः, पर ब्रह्म में गंतव्यत्व ही सिद्ध नहीं हो सकता। यत् सर्वगतम सर्वांतरम सर्वात्मकम च परम ब्रह्म आकाश सर्वगतश्च नित्यः यत् साक्षात् अपरोक्षात् ब्रह्म यः आत्मा सर्वांतरः आत्मैव इदं सर्वं ब्रह्मैव इदं विश्वम् इदं वरिष्ठम् इत्यादि श्रुति निर्धारित विशेषम तस्य गंतव्यता न कदाचित उपपद्यते। कहते देखो क्योंकि क्यों उसमें गंतव्य नहीं है?
क्योंकि ये श्रुतियां प्रमाण है यत सर्वगतम सर्वांतरम सर्वात्मकम च परम ब्रह्म, जो सर्वगत है, जो सभी का सर्वत्र व्यापक भी है, सबका भीतर बाहर सर्व रूपेण भी है, वो सर्वात्मक भी वही है, वही सब कुछ है, सबके भीतर भी वही है कि नहीं। अतएव सर्वत्र रह रहा है, वो सर्वत्र भी है, सबका भीतर भी है, सभी भी वही है, वही सब बना हुआ है। सर्वसं सर्वम पश्यति वाली बात कह रहे हैं यहाँ। अतएव उससे बिन कुछ भी नहीं कहने का मतलब, जिससे बिन कुछ भी नहीं है उसको क्या प्राप्त करेगा कोई। यत् और आकाश सर्वगतश्च नित्य, वो आकाश के समान सर्वगत है और नित्य है, मैंने अपरिच्छिन्नता को स्थापित कर दिया। ये साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, और यहाँ तक कहते वो तो तुमसे अलग है ही नहीं, जो प्राप्त करने वाला है वो प्राप्त करने वाले से वह प्राप्यभूता ब्रह्म भिन्न है ही नहीं, वो उसको साक्षात है, मन अत्यंत अपरोक्ष है। केवल अपरोक्ष नहीं, साक्षात अपरोक्ष का मतलब क्या, अत्यंत अपरोक्ष। स्व भिन्नत्वेन अपरोक्षता होता है घटादियों में, स्व अभिन्नत्वेन अपरोक्षता आत्मा में ही है। इस बात को बताने के लिए यद अपरोक्षात ब्रह्म न कह करके सात विशेषण दिया, साक्षात यह आत्मा सर्वांतर। एक और श्रुति कहती है अरे यही है तुम्हारी आत्मा जो सर्वांतर है। और एक श्रुति आत्मैव इदं सर्वम कह दिया, यह संपूर्ण जगत सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म ही है। अगर ब्रह्म को कहाँ प्राप्त करोगे, ये जगत ही ब्रह्म हो गया। इन्हीं चीजों में भ्रांति हो जाती है लोगों को, इन्हीं वाक्यों में पढ़ लिया ना, आत्मैव इदं सर्वम ब्रह्मैव इदं विश्वम, अतः ब्रह्म सत्यम जगत सत्यम कर, विश्वम भी ब्रह्म, अतः ब्रह्म सत्य है ना, विश्व भी सत्य है। अच्छा, ये किस दृष्टिकोण से कहा जा रहा है उसको नहीं पकड़ते हैं, और शब्द को मोटा मोटे पकड़ लिया है, ये है ना, ब्रह्म ही है, ये दूसरा है नहीं, ये दूसरा है नहीं, तो मिथ्या कहां से होगा। जो दूसरा होगा वो ना मिथ्या होगा, जो दूसरा होगा वो मिथ्या होगा। जब ये दूसरा है ही नहीं, ये ब्रह्म ही है, तो मिथ्या कैसे होगा, इसलिए सत्य होना चाहिए, है या नहीं। उनका तर्क ये के आधार पर ठीक ही लगता है सुनने में, तो ये नहीं सोच रहे हैं वो अत्यंत योग का व्यवच्छेद है, यहाँ अन्य योग का व्यवच्छेद नहीं है। अत्यंत जो योग है, जीव जो है संसार ब्रह्म में परिकल्पित, जो संसार का अत्यंत अभेद सा प्रतीत हो रहा है, ब्रह्म और जगत अभिन्न सा प्रतीत होता है, क्योंकि जगत के अलावा आपको ब्रह्म कहाँ दिख रहा है, आपको जगत ही दिखाई देता है, और जगत ही ब्रह्म इसलिए आप मान ले रहे हो। चेतनता और जड़ की इतनी अत्यंत अभेद हो चुका है, सत्याहृदय मिथुनीकृत्य कह दिया, ये जड़ और चेतन का अत्यंत अभेद हो रखा है, विभाग हो चुका है, उसमें एक को मिथ्या सिद्ध करने को सत्य सिद्ध करना है। वो अत्यंत जो अभेद था उसी का विच्छेद करने के लिए वकार आया, अत्यंत योग का व्यवच्छेदार्थक ये वकार है। वहां पर यह नहीं कि अन्य योग का व्यवच्छेद करने के लिए नहीं है, दोनों में अंतर है ना। कल भी विचार हुआ था, यहाँ एवकार का तीनों प्रकार के अर्थों को समझना चाहिए, कहाँ एवकार का क्या अर्थ लेना होगा, ये है इत्या श्रुति निर्धारित विशेषम तस्य गंतव्यता न कदाचित विद्यते। इसलिए उस ब्रह्म के अंदर गंतव्यता किसी प्रकार से भी आप ऊपर नहीं कर सकते। नहीं गतमेव गम्यते प्राप्तमेव प्राप्यते, प्राप्त की प्राप्ति नहीं हो सकती, भ्रांति का निवृत्ति है, प्राप्त का ही अप्राप्ति ये क्या है, भ्रांति है, उसकी निवृत्ति को हम क्या कहते हैं, प्राप्त की प्राप्ति कह देते हैं। उसकी निवृत्ति क्या है, प्राप्त की प्राप्ति हो गई। जैसे बच्चा खो गया, गांव में ढिंडोरा पिट गया, बच्चे को ढूंढ लिया जाए, कहाँ चला गया बच्चा, है या नहीं, और बाद में देखा होश जब आया, अकल खुली थोड़ी, तब देखता कहाँ है, अपने हाथ में बैठा हुआ है। अरे खोया हुआ बच्चा मिल गया, मिला क्या, कहां से मिला, वहीं था जहां था वो पहले से ही। अब भूल गया कि हमने अपने गोदी पे बिठा लिया है और ढूंढ रहे। कई दृष्टांत हमने पहले दिया, चश्मे से चश्मे को ढूंढ रहे हैं, चश्मे से चश्मे को ही ढूंढ रहे हैं। अच्छा हो जाता है, सबके साथ होता है भ्रांति। वो चश्मा पहन के पढ़ रहे थे, इस बीच में ले जाकर के दूध दे दिया, जब दूध दे दिया तो बहुत गर्म था दूध,
उन्हें दूध पीने के लिए चश्मा को निकाल के रख दिए और गिलास जैसे छुआ बहुत गर्म था, उन्होंने कहा जो बाद में पियेंगे, और फिर अपना पढ़ने लग गए। अब भूल गए हमने चश्मा निकाल के रखा हुआ है बगल में, और फिर थोड़ी देर बाद दूध पी लिए। दूध पीने के बाद चश्मा ढूंढ रहे, कहाँ गया, कहाँ चला गया, अभी तो निकाल के रखा था। तो उसको बीच में पहने हैं, उसको होश नहीं है, उनको बीच में पहन लिए, उस बात को ध्यान से उतर गया, पहन लिया हूं। अब वो सोच रहे कहां सामने रखा था, मैंने यही तो रखा था उसको, हम निकाल के यहीं रखे थे दूध पीने के लिए, और गर्म था इस कारण से दूध पीना बाद में पीऊंगा सोच करके उसको पहन करके फिर पढ़ रहे थे। वो बात तो बीच भूल गया, वो बुद्धि है ना, वो एक के बाद एक वृत्तियों के लिंक को छोड़ दिया, वापस पहनने का जो वृत्ति हुआ वो लिंक छूट गया। और उसके दिमाग में पहले वाला है कि मैं रखा था वो है, और फिर पी लिया, ये आ गया झट से, और वो लिंक टूट गया ना। फिर वो ढूंढ रहा है, बात चारों तरफ चश्मा ढूंढ रहा है, कमरे में इधर उधर। हम लोगों ने भी दौड़ा है, थोड़ा बाथरूम में देख लीजिए, वहां लोग नहीं करे यही था, देख तो लीजिए। करते करते वो स्वामी रामायण जी का स्टाइल है, बात करते तो यूं कर देते थे। अब क्या वो बात पता नहीं कहाँ चला गया, ऐसे बोले वो खट से हाथ लगा, अरे यही है चश्मा, अरे चश्मा तो यही है। अब प्राप्त की अप्राप्ति हुई, अपराध की प्राप्ति हुई, कोई क्या हुआ वहां पे है? केवल भ्रांति की निवृत्ति हुई। ऐसे हमारे महात्मा है, टॉर्च को ढूंढ रहे थे, और हमें हमारे पर आरोप लगा दिया कि इन्होंने ही बदमाशी किया, हमारे टॉर्च को वहां से उठा के ले, और टॉर्च लिए आए हैं हाथ में। वैसे रात में पड़ रहे थे झोंपड़ी में, अब वो बिजली चली गई और टॉर्च ऊपर रखते थे, अब उसको निकाला उन्होंने और पढ़ने लगे कि पंक्ति कुछ इंटरेस्ट था, वो इसे बिजली गई तो तुरंत उसको लगाया उन्होंने। अब जैसे बिजली आई उन्होंने उसको दूसरे हाथ में पकड़ लिया, अब पकड़ लिया, अब उसको ऑफ ही करना भूल गए थे। थोड़ी देर बाद बिजली चली गई, फिर चली गई, अब वो हाथ क्यों डाला, अरे है ही नहीं, है इधर हाथ, ध्यान नहीं उसको, लाइट भी चल रहा है इसका, अब उसी से ढूंढे उधर नहीं है ही नहीं। और फिर हमारे कमरे उसको लेके आ रहे हैं, हमारे सामने दिखा रहे, करे आप जो है अभी आए थे, आकर के हमारी जट्टा, फिर हम गए ही नहीं उनके यार, और कह रहे आप आए थे जरूर, हम पढ़ रहे थे ना, हमको पता नहीं चला, आप पीछे से टॉर्च ले गए। क्या कहूं उनको, मैंने कहा चलो महाराज जी के पास जाओ, महाराज जी को बताते हैं। वो हाथ उनके हाथ में ही है, उन्हीं के हाथ के टार्च हम देख कितने चल रहे हैं, और जब रामन जी महाराज के पास सामने खड़े भी हो गए, और तब भी उनको होश नहीं आया, हमारे हाथ में टॉर्च है। महाराज जी ने कहा ये क्या है, तब हाथ ये तो टॉर्च, फिर भागा वहां से। ये होता है बड़े बड़े लोगों के साथ, सब महात्माओं के साथ बड़े बड़े घटनाएं घटी है। ये तो हमारे प्रत्यक्ष अनुभव दोनों घटनाएं हैं। तो इसलिए वहां अप्राप्त की प्राप्ति तो हुई नहीं, प्राप्त की विस्मृति, दोबारा वही है कर स्मृति हो जाना, इतने को हम क्या व्यवहार कर देते, प्राप्त था वो खो गया, फिर मुझे प्राप्त हो गया। अप्राप्त की प्राप्ति जैसे व्यवहार हो जाता है, या प्राप्त की पुनः प्राप्ति जैसे व्यवहार हो जाता है, ये दोनों ही वास्तव में नहीं है। इसलिए कहते हैं नहीं गतमेव गम्यते, गांव में खड़े हैं और गए मैं गांव पहुंच गया, गांव को प्राप्त कर लिया, वहीं हो, और फिर कहां प्राप्त करना होगा, वो भूल गया था, वो स्वप्न में देखा, वो शहर चला गया था, जगह तो कहते मैं अभी आया गांव में, और स्वप्न के आधार पर दिमाग घूम रहा था बात, उसको लगा कि वो मैं वास्तव में शहर में गया और अभी आ रहा, वास्तव में गया ही नहीं, वही था वो। तद गतमेव नहीं गम्यते, अन्यो ही अन्य गच्छति तो प्रसिद्धम लोक है कि लोक में यही देखने को मिलता है, भेद में ही सिद्ध होता है, एक कहीं अन्यत्र है, वह दूसरे से जगह प्राप्ति करने के बाद व्यवहार होता है। कि गति का अर्थ ही है ना पूर्व देश विभाग पूर्वक उत्तरोत्तर देश संयोगो गमनम, गम धातु का गच्छति का अर्थ ये लिखा है वहां व्याकरण में समझाते हुए, पूर्व देश संयोग, जैसे आप खड़े हैं, आपका चलना क्या होगा, आप कदम आगे रखेंगे ना,
फिर ये आगे जाएगा, फिर ये आगे जाएगा, फिर ये आगे जाएगा, फिर यूं जाएंगे आप। होता क्या है, पूर्व देश का जो संयोग था उसका विभाग हो गया और उत्तर देश के साथ आपका पैर संयोग करते जा रहा है, पूर्व देश को वियोग करते जा रहा है। तो पूर्व देश विभाग पूर्वक उत्तर देश का संयोग होने का नाम ही गमन है। अतः एक जगह में जो खड़ा है वही चल भी रहा है, ये तो नहीं हो सकता है ना। इसलिए स्थिति और गति का प्रतिविरोध माना गया कि गति में पूर्व देश विभाग पर उत्तर संयोग है और स्थिति में न विभाग न संयोग, दोनों ही नहीं। जहां है जैसा है वैसा ही है, उसका नाम तो स्थिति है ना। आप अब बैठे हैं, ये स्थिति हो गया। क्यों? इस समय न पूर्व देश विभाग हो रहा है न उत्तर देश संयोग होता है, कुछ भी नहीं हो रहा है। इसे गमन होता ही है, भेदनिष्ठ होगा। क्योंकि पूर्व देश विभाग जब होगा, उत्तर देश का संयोग, ये अन्यत्र विद्यमान अन्यत्र पहुंचना, इसके बिना गमन अर्थ घटेगा ही नहीं। जो भी संयोग विभाग पूर्वी का क्रिया होती है वो द्विष्ठा ही है, क्योंकि विभाग भी द्विष्ट पदार्थ है, संयोग भी द्विष्ट पदार्थ है। दो या द्वयो तिष्ठति वा द्विष्टा, दो में रहने वाला वस्तु होता है संयोग और विभाग, एक में तो होता ही नहीं। स्व का स्व में संयोग या स्व का स्व से विभाग नहीं होता है। इसलिए इनको नैयायिक लोग भी क्या माने, दुष्ट गुणों में इनकी गिनती किया। संयोग और विभाग को दुष्ट गुण मानते हैं वो लोग। इसलिए यहाँ पर अन्यो ही अन्यत गच्छति इति प्रसिद्धम लोके, न लोके गतस्यापि गंतव्यता देशांतर विशिष्ट से दृष्टा। पूर्व पक्षी कहता है लेकिन फिर भी गत को भी पुनः गंतव्य रूपेण व्यवहार देशांतर विशिष्टता को लेकर के व्यवहार होता है। जैसे हम गंतव्य था ग्राम और ग्राम को प्राप्त कर गया, फिर ग्राम में भी एक देश से दूसरे देश को चला गया, तो वे गत को ही गत हो गया ना, उसी ग्राम में ग्राम को ही प्राप्त किया उसने। ग्राम का ही एक देश से दूसरे देश को चला गया, गांव में ही तो है अभी भी। तो एक देश से हटकर दूसरे देश को प्राप्त करने का नाम गत का ही प्राप्ति, ऐसा हो जाता है। गत में ही गम्यता आ गई। उसी प्रकार से मान लो पूर्व पक्ष है सब ननु से, यथा पृथ्वीस्त एवं पृथ्वी देशांतर द्वारा गच्छति थी। जैसे पृथ्वी में स्थित आदमी है वो पृथ्वी को ही देशांतर द्वारा प्राप्त कर लिया, ऐसे कहा जाता है। यहां से आप अमेरिका चले जाए, किसी इंग्लैंड में चले जाए, इसका दे थोड़े स्वर्ग पहुंच चले गए, दूसरे लोक में चले गए, धरती पर ही तो गए। धरती का एक हिस्सा से धरती के दूसरे हिस्सा में गए तो आपने धरती को ही तो प्राप्त किया, दूसरी चीज को तो प्राप्त किया नहीं। उसी प्रकार यहां पर भी गत का ही प्राप्ति हो सकता है, प्राप्त की प्राप्ति हो सकती है। यथा अनन्यत्वे भी, इसी प्रकार से अनन्य में भी बालस्य कालांतर विशिष्टम वार्धकम स्वात्भूतम एवं गंतव्यम दृष्टम। एक बालक है वह कालांतर से विशिष्ट होकर के, एक तो देशांतर विशिष्ट होकर के प्राप्ति की प्राप्ति हो सकती है, अथवा कालांतर विशिष्ट वस्तुओं में भी ऐसे ही होता है प्राप्ति की प्राप्ति, क्योंकि बालक दूसरा नहीं है, वही है ना। जो जवान था वही बूढ़ा हो रहा है, और बुढ़ापा की प्राप्ति होना है उसे, वो अभी से सोच रहा है मैं बुढ़ापा को प्राप्त करूंगा, और कालांतर में होगा। अभी जाके तो कहीं मिलेगा नहीं उसको बुढ़ापा, कहीं जाकर के बुढ़ापा मिलता है क्या? वो स्वतः ही कालक्रमण हो जाता है, और हुआ तो अपने में ही, दूसरे में है नहीं। फिर युवावस्था में जो कहा उसने मैं बुढ़ापे को प्राप्त करूंगा, और उस समय आने के बाद उसने कहा अब मैं बुढ़ापा प्राप्त कर चुका हूं, व्यवहार होगा कि नहीं होगा? या कालांतर विशिष्टता अनन्य वस्तुओं में भी प्राप्ति व्यवहार हुआ, अनन्य वस्तु में देशांतर विशिष्ट होकर के भी प्राप्ति व्यवहार होता है। इसी पर अवस्था को लेकर के भी तो स्वात्भूतम एवं गंतव्यम दृष्टम तद ब्रह्मणोपि सर्वशक्ति उपेतत्वात् कथंचित गंतव्यता स्यात्। इसे वह परब्रह्म परमात्मा में भी जो कि सर्वशक्ति संपन्न होने के नाते उससे भी आप देशांतर कालांतर आदि अवस्थांतर को लेकर के घटा सकते हैं। इति चेत न, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? कहते प्रतिषिद्ध सर्व विशेषता ब्रह्मण, क्योंकि ब्रह्म के अंदर सर्व विशेष देशतः कालतः वस्तुतः अवस्थातः सर्वतः परिच्छेद का निषेध हो चुका है। सर्व विशेष प्रतिषिद्ध सर्व विशेषता ब्रह्मण, निष्कलम निष्क्रियम शांतम निरवध्यम निरंजनम अस्थूलम अणनुर्हस्वम अदीर्घम सबाह्याभ्यंतरो हि अजः सवा हेश महान अज आत्मा
अजरो अमरो अमृतो अभयो ब्रह्म सयेश नेति नेत्यात्मा इत्ते श्रुति स्मृति न्यायेभ्य न देश काल विशेष योग परमात्मनि कल्पयितुम शक्यते इत्यादि श्रुति। सारी श्रुतियों को ही दिया। इसी प्रकार के आप जो स्मृतियों को ले लीजिएगा और इसी प्रकार पूर्वोक्त पूरे ब्रह्म सूत्र में अनेक युक्तियों को दे चुके हैं, हेतुओं को प्रस्तुत कर चुके हैं। इसे न्यायेभ्यो न देश काल आदि विशेष योग, देश काल वस्तु आदि विशेष योग को आप इस ब्रह्म के संबंध को नहीं जोड़ सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। परमात्मा ने कल्पयितुम अपि न शक्य। वास्तविक संबंध करना तो दूर की बात, आप संबंध की लेश मात्र भी कल्पना नहीं कर सकते हैं। निष्कलम निष्क्रियम शांतम, क्रिया कला अवयवकृत के लिए निष्कलम, क्रियाकृत के लिए निष्क्रियम, शांतम विकारकृत, निरवध्यम दोषकृत, निरंजनम संबंध कृत निषेध हो गया। अस्थूलम अणनु, स्थूल सूक्ष्मता भेद रहित, अह्रस्वम दीर्घम, पर प्रमाण और परिमाण दोनों को निषेध कर दिया। स बाह्याभ्यंतरो ही अजा, वह अजन्मा होने से षड विकार से रहित है। और भी स्पष्ट करने के लिए अलग मंत्र है, स वा एष महान अज आत्मा, वह यह जो महान शब्द का दिया पूर्ण है, वह आत्मा पूर्ण है। क्यों पूर्ण है? क्योंकि वो अज है, अजन्मा है। जिसलिए अजन्मा है, अजरा जरा रहते, अमरा मृत्यु रहते, अतएव अमृत है, वह अभय है, भय रहित ब्रह्म है। द्वितीयाद्वै भय भयम भवति, और अभय होने के नाते वो अद्वितीय सिद्ध हुआ। श्रेष नेति नीति आत्मा, इस प्रकार समस्त मूर्तामूर्त भेद रहित आत्मा सिद्ध कर दिया है। येन भू प्रदेश वयो अवस्था न्यायेन अस्य गंतव्यता स्यात्। यदि कल्पना होता तो उसके आधार पर आप भू प्रदेश, उसके दृष्टांत तो है ना, भू प्रदेश और वयो अवस्था। भू प्रदेश न्याय लगाया उसने। एक आदमी एक गांव पहुंच गया, उसी गांव के एक देश से दूसरा देश चला गया, पृथ्वी के एक हिस्सा से दूसरा हिस्सा चला गया, तो पृथ्वी को उसने प्राप्त किया। इतने दृष्टांतों से उसने जो समझाया था वो क्या था? वो भू प्रदेश न्याय उसको बोलते हैं। और बच्चा मैं बुढ़ापा को एक दिन प्राप्त करूंगा सोचता था, और कालक्रम उसने प्राप्त ही कर लिया, अनन्य में प्राप्ति दिखा दिया था, वो वयो अवस्था न्याय बोलते हैं। इस तरह से भू प्रदेश न्याय, वयो अवस्था न्याय आदि का यहाँ कोई अवसर ही नहीं मिलता, जिसके ये न अस्य माने ब्रह्मण गंतव्यता स्यात्। भू वयोसोस्तु प्रदेश अवस्था विशेष योगाद उपपद्यते देश काल विशिष्टा गंतव्यता। भू हुआ चाहे वय हुआ, ये दोनों प्रदेश और अवस्था रूपी विशेषों का संबंधी है। अतएव देश और काल से विशिष्ट गंतव्यता उनके अंदर संभव है। जगत उत्पत्ति स्थिति प्रलय हेतु तो श्रुत है अनेक शक्तित्व ब्रह्मण चेत। अरे कहता है ब्रह्म क्यों नहीं हो सकता? ब्रह्म तो अनेक शक्ति है ना, वो अपने में बना लेगा सारी चीजें। जितने भी विरुद्ध वस्तु है सब कुछ उसके अंदर हो सकता है, उसका इतना शक्ति है, वो सब कुछ कर दिखा सकता है। और जो ब्रह्म भगवान ने क्या नहीं किया है कृष्ण लीला में, तो वो सब कर्म कर दिए। ब्राह्मण कर्म भी कर दिखाया, क्षत्रिय कर्म, वैश्य कर्म, शूद्र कर्म, सब कर्म किया। कौन से वर्ण का कर्म उन्होंने नहीं किया, कौन से आश्रम का कर्म उन्होंने नहीं किया? सर्व वर्ण आश्रम क्रम को उन्होंने पालन कर दिखा दिया। विचित्र है ना लीला, वो बड़े आश्चर्य है। लेकिन एक ही बात उन्होंने नहीं किया, जो साक्षात श्रुति को पढ़ाया नहीं। ब्राह्मण जी का अधिकार जो होता है वेदाध्यापन, वो नहीं किया। भाग्य उपदेश तो दिया, गुरु तो बन गए ना। ब्राह्मण का काम गुरु का, और कितनों को उपदेश दिया? उद्धव को दिया, अर्जुन को दिया, बहुतों को उपदेश दिया है। ज्ञानोपदेश तो बहुतों को दिया उन्होंने। गुरु तो बन गए, इन वेद का गुरु नहीं बने, बस इतना ही। वेदाध्यापन एक काम को छोड़कर बाकी सब कर्म जो ब्राह्मण का कर दिखाए। यजन कराए कि नहीं कराए? सबको बोला चलो, कहा गोवर्धन यज्ञ करेंगे हम, इंद्र यज्ञ बंद। गोवर्धन की कराए, याजन कर्म हुआ कि नहीं हुआ? और खुद तो यजन किए ही हैं, यजन और याजन किया, अध्ययन भी किए ही हैं, दान दिए हैं, दान लिए भी हैं। अरे 8 कन्या तो सीधे दान लिया ना विवाह में। कन्या दान तो लिया, तो दिए भी है दान दुनिया भर के, अनेकों प्रसंग मैंने ब्राह्मण का 5 कर्म कर दिया, क्षत्रिय का तो किए ही आप जानते ही हैं।
वैश्य का पूरा सौदेबाजी शांति संदेश सब तो वैश्यों का धंधाबाजी वो सब किया, उन्होंने व्यापार किया। और शूद्र का पत्थर तक उठा दिए सेवा कर्मों में, जूठा पत्थर उठाया, लोगों के पैर धोया, हर कर्म को किया वर्ण के हिसाब से, देखो आश्रम के हिसाब से। तो सर्वशक्तिमान थे ना, तभी तो किए। तो सकल विरुद्ध वस्तुओं को एक में आप देख रहे हो वहां पर। झूठ भी बोला, कम नहीं, बुलवाए भी झूठ। मानता तो ये झूठ बोले तो सही, मैं मक्खन नहीं खाया, और उधर उधर इस दृष्टि से बुलवा भी दिया, झूठ बोलो, अश्वत्थामा होता बोलो, तो बुलवा भी दिए। तो क्या काम नहीं है, सकल विरुद्ध वस्तु परमात्मा में देखने को मिलता है, इसलिए ये भी है तो कौन सी बड़ी आपत्ति है। देश अवस्था वृत्तित्व उसमें है, यदि मान लिया जाए तो क्या दोष है। पूर्व पक्षी कहता है सर्वशक्ति संपन्न के लिए तो शोभा है, बल्कि भूषण है ये। इति चेद न विरे विशेष निराकरण श्रुति नाम अनन्यार्थत्वात्। विचार करेंगे।